आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ेली जाए प्रभु। और प्रभु हम पवित्र आत्मा के बारे में समझें ताकि पिता परमेश्वर हम आपके अंदर चलने की अगुवाई कैसे होती है प्रभु, वो हमें समझ में आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। कहना और सुनना आपकी वचन और आपकी आत्मा के द्वारा उन्हें दे, यीशु मसीह के नाम से। ओके, अभी कल हम लोग ने चालू किया था कि पवित्र आत्मा किस तरह से दर्शाया गया है। तो हम लोग ने तीन चीजें प्रतीक देखे। एक तो तेल जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक था, कल बताया था। और कबूतर, कबूतर जो है वो भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और तीसरा था, हम लोग आग देख रहे थे। आग जो है, जो परमेश्वर की पवित्र आग अग्नि है, वह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अभी आग क्या करती है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में आग बहुत से काम करती है। हम लोग आग पे खाना पकाते हैं, हमें आग गर्मी देती है। आग से हम शुद्ध होते हैं। कितनी चीजें जो है, जैसा डॉक्टर लोग स्टेरलाइज करते हैं, जो भी पहले, अभी तो खैर नया, उस जमाने में सुई को स्टेरलाइज करते थे। तो आग जो है शुद्ध करती है हमारे अंदर से। जो भी चीजें है, गंदगी है, किसी भी धातु की हो या किसी खाने में कीटाणु है, उनको मारती है। तो आग जो है वो शुद्ध करने की एक प्रतीक है, शुद्ध करती है। ठीक है, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन को शुद्ध करती है, हमारे दिलों को शुद्ध करती है। देखिए, जैसा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने जीवनों को एक जिंदा बलि की तरह परमेश्वर को समर्पित करो। तो वो जिंदा बलि बनाने के लिए पवित्र आत्मा में शुद्ध करती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं। हम परमेश्वर के अगर सामने बैठेंगे जाके, जैसे हम हैं, तो हम लोग को परमेश्वर की अग्नि भस्म कर देगी। आपको मालूम है, पुराने समय में परमेश्वर जब प्रकट होते थे तो लोग डरते थे। जब मूसा को बुलाया प्रभु ने, तो पहाड़ के ऊपर, जब मूसा पहाड़ के ऊपर जा रहा था, तभी परमेश्वर की उपस्थिति पहाड़ पे आ गई और आवाज आने लगा, जोर से आवाज आने लगा, बहुत धुआं उठने लगा, अग्नि अग्नि का ये दिखाई देने लगी। तो लोग डरने लगे, बोले कि पिता हमसे बातें नहीं करे, मूसा तू पहले सुन ले और फिर हम लोग को बता पिता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतनी तीव्र उनकी उपस्थिति है। तो हमारे जो परमेश्वर है वो एक कंज्यूमिंग फायर है, मतलब कि वो सब कुछ भस्म करने वाली अग्नि है। आज हम लोग अनुग्रह के समय में रह रहे हैं, इसके लिए हमारे ऊपर बहुत सा प्रभु का दया है, ठीक है, कृपा है। लेकिन जब अनुग्रह का समय पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर की न्याय आ जाएगा। और परमेश्वर का न्याय जब आता है तो परमेश्वर का न्याय के अंदर कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए प्रभु ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। तो परमेश्वर की जो आग है वो हमें शुद्ध करती है। पवित्र आत्मा की आग है, वो हमें शुद्ध करती है, हमें गरमाती है, हमें रोशनी देती है। जैसे कल भी हम लोग ने देखा कि मूसा जब वो पौधे के पास गया तो पौधा जल नहीं रहा था, मतलब जल के नीचे नहीं गिर रहा था काला होके, लेकिन पौधा जो है वह रोशनी दे रहा था। उसी तरह से परमेश्वर की जो अग्नि है हमें नष्ट नहीं करती है। परमेश्वर की आग से, पवित्र आत्मा की अग्नि से हम रोशनी देते हैं। हम, परमेश्वर वचन कहता है कि आखिरी समय में तुम एक चमकते हुए सितारों की तरह इस दुनिया में होगे, क्योंकि आज दुनिया में झूठ है, मकारी है, व्यभिचार है, चोरियां है, ये सब हो रहा है। आज कोई भी अच्छी चीज नहीं चल रही है दुनिया में। तो हम जो है, अगर पवित्र आत्मा से ज्वलंत होके इस दुनिया में रहेंगे तो रोशनी दिखाएंगे। हम एक सिटी, पर हिंदी इंग्लिश में बोलता है, यू आर अ सिटी सेट ऑन द हिल, मतलब एक पहाड़ के ऊपर कोई शहर बसा रहता है ना। आप देखिए कभी खंडाला, महाबलेश्वर या बड़े बड़े आप पहाड़ों के से बाजू में से जब गुजरते हैं तो दूर से आपको दिखाई देता है कि वहां पे एक शहर है।
क्योंकि लाइट जलती रहती है, पहाड़ के ऊपर लाइट जलती रहती है, तो लोगों को समझ में आता है उधर रोशनी है। उसी तरह से हम भी उसी तरह होने चाहिए। हम लोगों को लाइट देनी चाहिए, रोशनी देनी चाहिए। क्या हम रोशन हैं? पवित्र आत्मा की रोशनी क्या हम लोगों को देते हैं? हम अपने आप से पूछे। कितने लोग जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इफ लाइट विद इन यू इज डार्कनेस, परमेश्वर को जानने के बाद भी अंधकार में चलते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है कि वो अंधकार कितना महान है कि जो रोशनी तुमको मैंने दी है वो अंधकार बन गया है। ठीक है, तो अंधकार महान है, मुझसे अंधकार महान है जो तुम पे राज्य करता है। रोशनी मिलने के बाद भी अगर हम अंधकार में चलते हैं तो अंधकार महान हो गया। लेकिन अंधकार महान नहीं है, क्योंकि एक बार अंधकार हमेशा के लिए निकाला जाएगा इस दुनिया से। तो परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, एक आग की तरह है। आग की तरह भी दर्शाया गया है, जैसा हम लोग ने प्रेरितों के कार्य में कल देखा था। अभी हम लोग दूसरा प्रतीक देखेंगे, जल। पवित्र आत्मा को जीवन जल, देखो आपका कलीसिया का नाम भी जीवन जल है, बराबर। तो पवित्र आत्मा को जीवन जल भी कहा, दिखाया गया है, जल की तरह दर्शाया गया है। जल भी एक पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हम देखेंगे यूहन्ना 7:37 से लेके 39। यूहन्ना का 7:37 से लेके 39 तक। 7 का 37 निकालिए। हाँ, हालेलुया। देखिए, पुराने नियम में और पिता की सेवकाई थी, पिता सेवा करते थे। फिर 33.5 साल पुत्र की सेवकाई थी, लोगों के लिए मरना था। और उसके बाद जो है पवित्र आत्मा की सेवकाई चालू हुई। कब सेवकाई चालू हुई? जब पुत्र वापस गए और फिर से अपनी महिमा में गए। देखिए, पुत्र ने एक इंसान बन गए थे पूरी तरह से, वो परमेश्वर भी थे और इंसान भी थे एक ही समय में। तो जैसी महिमा यीशु मसीह की मनुष्य होने से पहले थी, वो महिमा में जाके फिर से बैठे, मतलब वो अपने तख्त पे जाके बैठे। यीशु मसीह फिर से दाहिने ओर पिता के अपने तख्त पे, अपने तख्त सिंहासन पे जाके बैठे। ठीक है, तो सिंहासन पे बैठने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर पवित्र आत्मा को भेजा इस धरती पे। ठीक है, और जब पवित्र आत्मा, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सोचने की बात है। बोलते अगर कोई भी प्यासा है, यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पास आए और पिए। ठीक है, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जैसे कि स्क्रिप्चर, जैसे कि शास्त्र में आया है, उसके दिल से जीवन जल की जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। आप कभी सोचते हैं कि जीवन जल की नदियां क्यों लिखा? आप पानी पीते हैं तो कितना पीते हैं? एक बाल्टी पीते हैं क्या, या एक ड्रम पीते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 बोतल 2 बोतल, बहुत प्यास लगी तो शायद 3 बोतल भी पी सकता है कोई आदमी, उससे ज्यादा नहीं पीता है, बराबर। तो यहाँ पे जीवन जल की नदियां क्यों लिखा है? जीवन जल की नदियां इसके लिए लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा का जो हमारे अंदर नदी बहती है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम लोग पवित्र आत्मा के कैरियर्स हैं। हम लोग पवित्र आत्मा को धारण किए हुए जाते हैं हर जगह।
पवित्र आत्मा की नदी लेके जाते हैं सब जगह। नदी किनारे आप बहुत लोग गांव से आए हैं, बराबर। गांव में नदी किनारे लोग क्या करने जाते हैं? नदी किनारे लोग आराम से बैठ के नदी का आनंद लेते हैं, क्योंकि ठंडी हवा आती है नदी से। उसी तरह से जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, उसके पास कितने ही लोग आते हैं, क्योंकि उनकी प्यास बुझ गई है। वह पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा के फल दर्शाते हैं लोगों को, तो खुद ब खुद ही लोग खींचे आते हैं उनके पास। जब लोग खींचे आते हैं, लोगों को शांति मिलती है। आप बताइए, आप में से, क्योंकि अभी फिजिकल मीटिंग नहीं है, अगर मैं पूछूं कितने लोग, आप जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलके बहुत शांति मिलती है, आप जब यहाँ पे आते हैं तो मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है आप रहते हैं तो। ऐसा बहुत से लोग बोलते होंगे आपको, ठीक है। दुष्टात्मा से ग्रसित, बहुत खतरनाक जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है। क्योंकि कितना बार, क्योंकि आप पवित्र आत्मा धारण किए हुए, पवित्र आत्मा ने आपको भरा है, आप अभिषिक्त हैं, तो कितना बार दुष्टात्मा वाले के बाजू में भी रहेंगे तो उसको डर लगेगा, तो गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर। लेकिन जिसको प्रभु छूने वाला है, वह लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। वो उन लोगों को अच्छा लगेगा, आपके साथ रह के अच्छा लगेगा। वो बोलेंगे आप आते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब बोलते हैं तो शांति मिलती है। क्योंकि हम परमेश्वर का झरना, हमारे अंदर परमेश्वर की नदियां पवित्र आत्मा की बह रही हैं, और वो नदियां जो है वो लोगों के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और जो भी प्यासा है, ठीक है, अभी वचन में लिखा है कि जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, ठीक है। और जब वो पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। देखो, एक और, अगर हमें अभिषेक है हमारे ऊपर, तो उसका एक निशानी ये भी है कि आपके जीवन में दुनिया की चीजों के लिए प्यास नहीं रहेगी आपको। अगर आज भी दुनिया की चीजों के लिए प्यास है आपको, तो क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा का नदी बह रही है क्या? क्योंकि परमेश्वर पहले हमें संतुष्ट करते हैं, हमारी प्यास बुझा देते हैं। पूरे जिंदगी भर लोग मारामारी में लगे रहते हैं, ये कमाओ वो कमाओ, ये बनाओ वो बनाओ, इसकी शादी करो, ये लेना है, ये पहनना है। ये सब से प्रभु अपने को बाहर निकालता है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की नदी बहती है, तो हमारी खुद की जो प्यास है दुनिया के लिए, वो निकल जाती है। लेकिन आज भी अगर हम लोग, दुनिया की प्यास है हमारे अंदर, तो क्या पवित्र आत्मा हम लोग ने पाया है? पूछे हम लोग अपने आप से, ठीक है। आगे देखेंगे यशाया 44:3, 44:3, यशाया का 44:3। देखिए, पवित्र आत्मा का जो, देखिए जैसे कि श्राप जो है, हम लोग ने श्राप का देखा था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, बराबर। कितना बार, 50 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक श्राप आता है, ठीक है। उसी तरह से पवित्र आत्मा का आशीष जो है वो 1000 पीढ़ियों तक जाता है। तो कितने लोग आपके जो पूर्वज हैं, सॉरी, आने वाले जी नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं आपकी, उन सबको प्रभु छुएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर आप विश्वास में आए हैं तो। आपके द्वारा हजारों पीढ़ियों के ऊपर आशीष आएगी। आज इजराइल के ऊपर आशीष क्यों है? इजराइल देश के ऊपर परमेश्वर की आशीष किस लिए है? क्योंकि जो उनके पुरखे थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, जिंदे परमेश्वर की स्तुति आराधना की, ठीक है। इसके लिए आज भी इजराइल के ऊपर परमेश्वर का आशीष है। उसी तरह से हम आत्मिक इजराइल हैं, हम आत्मिक याकूब हैं, हम आत्मिक इसहाक हैं, हम आत्मिक अब्राहम हैं।
ठीक है, हम इसराइल के नस्ल के लोग हैं, आत्मा के द्वारा या विश्वास के द्वारा। तो इसलिए हमारे ऊपर भी वो आशीष आती है, उससे भी ज्यादा आशीष आती है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर और ज्यादा आत्मिक आशीष आते हैं, हमारे ऊपर आती है। और वो आशीष जो है हजारों पीढ़ियों तक जाती है। श्राप तो 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी या 10 पीढ़ी या इवन 50 पीढ़ी तक आता है, लेकिन परमेश्वर की आशीष जो है हजारों पीढ़ियों तक आती है। ठीक है, पवित्र आत्मा जो है हमारे, देखिए आपकी जो नस्लें आती है, जो आपके हम लोग की जो पीढ़ियां आएंगी आने वाली, उनको परमेश्वर खुद ब खुद ही जाहिर करेगा अपने आप को, क्योंकि प्रभु बहुत से लोगों को, क्योंकि हम बचाए गए हैं इसलिए हमारे पीढ़ियों को भी प्रभु बचाएगा। प्रभु ने वाचा बांधी है, रिश्तों में लिखा है क्लियरली कि मैं बहुत दूर दूर के जो तेरे आने वाली पीढ़ियां हैं मैं उनको अपनी तरफ बोलूंगा, बुलाऊंगा। ठीक है, तो परमेश्वर का जो आत्मा है वह पानी की तरह दिखाया गया है, जीवन जल और जिंदा जल, जीवन जल है वो। हम लोग देखो, हम लोग जो भी पानी पीते हैं 3 घंटा 4 घंटे के बाद फिर से या 1 घंटे के बाद फिर से हम लोग को प्यास लगती है, लेकिन ये जब हम पानी पीते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग को जीवन देता है पानी, हमेशा के लिए। ठीक है, हमारी आत्मा को जिला देता है। और जहाँ पे सूखी धरती है, देखिए कितने लोग उदास है, कितने लोग दुखी है, कितने लोगों को बहुत से व्यसन है, कितने लोग परेशान हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का झरना उनके दिलों में बहता है तो परमेश्वर जो है सूखी नदी को, सूखे जगहों को, रेगिस्तानों को प्रभु एक बाग की तरह हरा भरा कर देता है, हमारे जीवनों को हरा भरा कर देता है। हम लोग को ऐसी शांति देता है जो कि कोई खरीद के भी नहीं दे सकता है। ऐसी शांति हमें पवित्र आत्मा देता है। तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक जल की तरह है जो हमारी प्यास बुझाता है, हमें हरा भरा करता है, हमें परमेश्वर का कैरेक्टर देता है, परमेश्वर का नेचर देता है, और बहुत से दान देता है ताकि हम सेवा कर सके। ठीक है, 9 दान भी अपन देखेंगे आगे चल के, 9 दान क्या क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा करता है। योएल की किताब देखेंगे, 2 अध्याय 28 और 29। हाँ, कोई भी पढ़ेंगे। हाँ, 29 भी पढ़िए। हाँ, पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर, एक एक इंसान के ऊपर ये समय जो है, बहुत से लोग प्रभु में आने वाले हैं। ये ऐसा समय है क्योंकि योएल का जो 2:28 लिखा हुआ है कि मैं अपनी आत्मा पूरे दुनिया के ऊपर, हर एक के ऊपर उड़ेलूंगा, कोई भी भाषा का हो, कोई भी कौम का हो, सबके ऊपर प्रभु अपना आत्मा उड़ेलने वाला है और उड़ेल रहा है, चालू है। आप देखिए कितने लोग प्रभु में आ रहे हैं, कितने लोगों को पवित्र आत्मा भर रहा है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। ये कोई ऐसा ही भविष्यवक्ता उठ के कुछ बोला नहीं है अपने दिमाग से, ये वचन में लिखा है। वचन में लिखा है कि उन दिनों के बाद, कौन से दिन है वो, कौन से दिन है? इन दिनों के बाद, मतलब कि ये जो दिन चल रहे हैं प्रभु के उठाए जाने के बाद, तभी से लेके अभी तक आप देखेंगे परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, फैल रहा है, सब जगह आ रहा है। हर एक एक देश देश के कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में, कस्बे कस्बे में, जंगलों में मैंने देखा है, एक जंगल में सभा लगती है, 100 लोग आते हैं उसमें। जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, चढ़ाइयों में, सब जगह परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतर रहा है। ऐसा जैसा वचन लिखा है, अपना वचन पूरा करने के लिए प्रभु बाध्य है, क्योंकि
परमेश्वर बोल के पछताता नहीं है। अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो वो पूरा ही करता है, और कुछ हो ही नहीं सकता, वो पूरा ही करेगा। और अंतिम दिनों में, अभी जैसे ये दिन अंतिम दिन है, ये दिन जिस दिनों में हम लोग बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हम इन दिनों में परमेश्वर के राज्य में आए हैं और जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम लोग बहुत सी चीजें देखेंगे और देख भी रहे हैं। हमारे बच्चे, योर सन्स एंड योर डॉटर, मतलब तुम्हारे बेटे और बेटियां जो हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, आज बहुत से लोग यूट्यूब में देखते हैं भविष्यवक्ता, लेकिन हर एक जन, हम लोग याजकों के और भविष्यवक्ताओं के समाज हैं। अगर आप देखेंगे पत्रस में क्लियरली लिखा है कि हम याजकों के समाज हैं, हम भविष्यवक्ताओं के समाज हैं, फैमिली हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जन भविष्यवाणी करता है, सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रभु सब लोग से प्रार्थना के द्वारा भी कितनी बार भविष्यवाणी होती है। मैंने देखा है कितनी बार, मैं जब पुराने समय में, आज भी हम लोग प्रार्थना करते तो भविष्यवाणी की तरफ प्रार्थना होती है, और कोई आदमी वो कंफर्म करता है परमेश्वर उसके द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है, वही चीज मैंने बोली थी प्रार्थना में। तो कितना बार आपकी प्रार्थना जो है, सिर्फ मेरी नहीं, मैं बोल रहा हूं, किसी भी परमेश्वर के दास के पीछे मत चलना चालू कीजिए, परमेश्वर के पीछे चलना चालू कीजिए। देखिए, परमेश्वर चाहता नहीं आप कोई मूर्ति रखें, किसी भी दास को मूर्ति नहीं बनाए अपने जीवन में। ठीक है, तो परमेश्वर के पीछे चले। तो आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी।